सर ये बताइएगा, क्या ये मुज़ाकरात से ये मसला हल हो सकता है कि नहीं? भाईजान बिल्कुल हो अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान नूर अमीन और आप इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पर, जहां लेबर मीरपुर खास की जानिब से इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इनके क्या मुतालबात हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा क्या मुतालबात है? सही हमारे मुतालबे हैं कि हमारे 26 मुलाजिम रेगुलर हुए थे, वो कोर्ट की समरी हमारे पास, ये कोर्ट ने हमें अप्रूवल किया, ये CP नंबर कोड नंबर है। उसके बाद हमें जो है ना को ऑफर आर्डर भी मिल गए, ये हमारी फनास की बजट कापी रखी गई है। सेक्रेटरी साहब ने उसमें गलत ऑब्जेक्शन एलिगेशन लगाए हैं कि ये बोगस बंदे। उनके बाद भी ये कमेटी बैठी है, धनुमल की कमेटी, जिसमें 4 मेंबर बैठे हैं। उन्होंने इस कमेटी को अप्रूवल किया है कि वही जो एक्चुअल बंदे वही बंदे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कमेटी जाली बनाई जिसमें सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि चीफ इंजीनियर को कमेटी का मेंबर बनाओ। मैं बोलता हूं सेक्रेटरी साहब को कि आप ऊपर हैं या चीफ इंजीनियर ऊपर है। उसने कमेटी बनाई, उसमें भी हम वेरिफिकेशन हुए, उनमें भी वही बंदे एक्चुअल हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कंफर्मेशन लिस्ट पे सही नहीं की है। बोलता है कि ये जो है ना आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। साइंस से मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, आपने लेटर निकाला है कि जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है उनकी भी वेरिफिकेशन आप करवा रहे हो। जब वो करवा रहे हो तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो मानना ही नहीं रखता ना, वो भी तो इसी शहर के बंदे। उन्होंने ड्यूटी के अपॉइंटमेंट आर्डर किए, जब ये कमेटी बैठी थी आप उसको रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमें 16 महीने हो गए, हमारी तनख्वाह बंद पड़ी। ये चौथी इदारी हमें तनख्वाह नहीं मिली है। अगर आज हमारे साथ यहाँ अगर सेक्रेटरी साहब अगर यहाँ लिस्ट लेके कंफर्मेशन धरने पे नहीं आए तो आज हम अपने आप को जलाएंगे और इसका जिम्मेदार हो जाएगा वो सेक्रेटरी साहब होगा। तनख्वाह किसने बंद की? वो बोलते हैं सर इस पे ऑब्जेक्शन लगाए, एलिगेशन लगाए उन्होंने कि भाई ये बोगस बंदे हैं। उसको भी वेरीफाई किया, ये कमेटी बैठी है, लेकिन फिर भी उन्होंने वेरीफाई किया, DC ने किया है, उसके एक्सचेंज साहब ने किया है, चीफ ने किया है, PD ने किया है, लेकिन फिर भी उनका वही एलिगेशन है कि भाई ये बोगस बंदे हैं। अच्छा, कमेटी साहब मुतमईन नहीं हो? इस कमेटी से जो अभी सेक्रेटरी साहब मौजूदा थे वो अभी चले गए। साईं सलीम रजा खोड़ो साहब उसने बनाया थी, चीफ इंजीनियर को कमेटी का मेंबर बनाया था, उसे हम नामंजूर करते हैं। अभी जो साईं आया है नया सोहेल अहमद कुरैशी साहब सेक्रेटरी, हम उसको इत्तला करते हैं कि भाई हमारे 16 महीने हो गए, हम फाका कशी वाली ज़िंदगी पे मजबूर है। अगर आज हमें या कंफर्मेशन लिस्ट नहीं दी गई तो हम CM हाउस का घेराव करेंगे, सेक्रेटरी का घेराव करेंगे। उसमें अगर हमारा जानी नुकसान हुआ उसका जिम्मेवार सेक्रेटरी साहब सोहेल अहमद कुरैशी साहब और एरिकेशन मिनिस्टर सोहेल अनवर शाल और CM साहब हो गए। बात हुई आपकी जो इंतजामिया उनसे बात हुई है, उन्होंने क्या जवाब? सही हमारी बात हुई थी, सेक्रेटरी साहब से थे, हमारे नुमाइंदे गए थे। उन्होंने कहा कि अभी 8 दिन हुए हमें चार्ज लेते हुए। हमने बोला सर आप अभी आए, लेकिन आपके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनको तो पता है कि ये 96 से भर्ती हैं और वही बंदे एक्चुअल हैं, लेकिन वही हमें लॉलीपॉप देना चाहते हैं बस कि सही आप अपनी वेरिफिकेशन कराओ, ये करो वो करो। लेकिन आज हम नहीं उठेंगे यहाँ से, इंशाल्लाह हम अपनी जान की नजराना भी देंगे और गिरफ्तारियाँ भी देंगे जब तक हमें कन्फर्मेशन लिस्ट यहाँ सेक्रेटरी साहब यहाँ नहीं आते हैं। ये जवाब दिया कि हमारे 4 दिन हुए कि चार्ज हमें मिली है, तो आपने 16-17 महीने इंतजार किया, तो आप थोड़े दिन कुछ इंतजार और नहीं कर सकते हो? सही, हम कितना इंतज़ार करें? 16 महीने इंतज़ार किए हैं। सेक्रेटरी तो आपको पता ही है कि मिनिस्टर के मोहताज हैं, 8 दिन एक रहेगा तो 10वें दिन दूसरा आएगा, लेकिन स्टाफ तो वही है ना सर। जब इस पे एक्शन साहब ने DDO पावर उसने सही किया है, कंफर्मेशन उसने सिग्नेचर करके ओके भेजी है PD साहब को, PD साहब ने ओके किया है, चीफ साहब ने ओके किया है, तो सेक्रेटरी को ऑब्जेक्शन नहीं है ना सर, उनको करना चाहिए। हम ये वही बंदे एक्चुअल बंदे हैं, हमारी वेरिफिकेशन हुई है, बायोमेट्रिक हुई है। अभी ये कहते हैं कि सही इनको डोमिसाइल PRC वेरिफिकेशन, वो भी हमारा हुआ है, उसमें भी हम एक्चुअल बंदे हैं। अभी वो बोलते हैं अभी नादरा से तुम जो कार्ड वेरीफाई कराओ। यार ये कौन सी बात है? कार्ड तो वेरीफाई हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कार्ड पे जब एक बंदा बनवाने जाता है बायोमेट्रिक के सिवा कार्ड नहीं बनता। ये हमें लॉलीपॉप देने की है कि इनको डिले किया जाए, अपनी MAR खाएँ, अपनी बजट खाएँ, वो हम हरगिज़ आज नहीं करने देंगे। हम अगर ईद यहाँ करनी पड़ी हम ईद भी यहाँ करेंगे और गिरफ्तारियाँ में देंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, क्या ये मुज़ाकरात से ये मसला हल हो सकता है कि नहीं? भाईजान बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं क्योंकि 1 महीना पहले भी हम इधर आए थे। अबे वो भी सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी था, स्पेशल सेक्रेटरी था और SO साहब था, वो बैठे थे, उनके सामने हमने मुज़ाकरात हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई वोचर जो पे बिल है वो लेके आओ, हम आपकी ID पे साइन करके देंगे। लेकिन जब वो हम लेके गए तो हमें दूसरी लॉलीपॉप दे के दूसरा लेटर निकाल दिया और हमें रेगुलेशन नहीं किया गया, लेटर पे साइन नहीं की। अब दोबारा हम इधर आए हैं। अब कल 12 बजे तक हमने टाइम दिया है, अगर 12 बजे तक कल हमारे मुज़ाकरा नहीं हुए तो हम CM हाउस के पास जाएंगे। सर इतने लोगों को इकट्ठा किया और इस वक्त कोरोना का जो चौथा लहर है वो भी मुल्क में दाखिल है, शायद आपको पता हो, तो कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई मास्क नहीं है। क्या ये हमारी मजबूरी नहीं है? क्या हम वहाँ से आए हैं, ये मजदूर है, 18 माह से जिनकी तनख्वाह नहीं होगी उनके क्या हालात होंगे? कोरोना से ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे?
18 माह हो गए हमके, तो हमारी तनख्वाह नहीं होगी। ये ऑफिसर जो है, इनके 1 माह की तनख्वाह बंद हो जाए, इनके क्या हालात होंगे। 18 माह से इनकी तनख्वाह नहीं हुई है। इस वजह से ये कोरोना पे, अगर हमारे किसी मुलाजिम को कोरोना हुई तो हम सेक्रेटरी एरिकेशन पे ये FIR कटाएंगे, क्योंकि ये बंदे गरीब हैं, मिस्कीन हैं, वहाँ से जो आए हैं इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन ये बकरी सकरी बेच के इधर पहुँचे हैं। ये गरीब मुलाजिम इधर आए हैं, अपनी मजबूरी में आए हैं, ऐसे नहीं आए मजबूर, क्योंकि हमें हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हमें आर्डर मिले हैं, कोई इन्होंने नहीं दिए हैं, सिंध हुकूमत ने नहीं दिए हैं, हमें हाई कोर्ट ने दिलाए हैं। हाई कोर्ट के हुक्म के तहत हमें दिए हैं, कैबिनेट से बिल पास हुआ था, एक्ट पास था हमारा, हमें आर्डर मिल गए हैं, लेकिन उसी को ये मानने के लिए तैयार नहीं है सेक्रेटरी। हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं माना गया, नहीं माना गया ना। ये आपने दोबारा हाई कोर्ट से रुजू किया? ये बिल्कुल की है हमने, क्योंकि अभी तो कोर्ट अभी बंद है ना, अगस्त में होंगी कोर्ट के, अभी बैठे नहीं है, बंद। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं इसलिए कि रोड पे आने से अच्छा नहीं है। 18 माह हो गए, अभी ईद दूसरी आ रही है, तीसरी ईद आ रही है हमें, तो अगस्त तक इंतजार नहीं हो सकता? 18 माह इंतजार? जब तक आगे से आएगी दोबारा भी तो कोर्ट के फैसले होते हैं ना, वो तो तारीखें चलती रहती है, दोबारा तारीख 1 महीने की, दूसरे महीने की हो गई, तो हमारे 18 माह हो गए भाईजान। 18 माह किसी की तनख्वाह नहीं मिलती, क्या असर होगा? मजदूरों की तादाद कितनी है? ये 1500 हैं, 3 जिले बदीन, सांगर, मीरपुर खास। अच्छा, 1500 तक तादाद। जी हाँ, 1500 की बात क्या है? मुतालबा है, अगर कल तक हमारा मुतालबा नहीं मानेंगे तो हम CM हाउस की तरफ जाएंगे।